तो वो अचानक अंतर्धान हो गई। समुद्र में मिला दारू, लकड़ी का लट्ठा, मूर्ति के गायब होने से राजा बहुत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं एक विशाल लकड़ी के लट्ठे, दारू के रूप में समुद्र में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे भगवान विष्णु का ही रूप माना गया। विश्वकर्मा का आगमन और शर्त, राजा ने इस पवित्र लट्ठे से मूर्तियां बनवाने का निश्चय किया। तब एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण कर स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वह मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, तब तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा जहां वे काम कर रहे हैं। यदि किसी ने भी बीच में उन्हें रोका तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। रानी गुंडिचा का आग्रह और अधूरी मूर्तियां, कई दिनों तक अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही, लेकिन कुछ समय बाद आवाज आना बंद हो गया। राजा को लगा कि बढ़ई को कुछ हो गया होगा। उनकी पत्नी रानी गुंडिचा के अत्यधिक आग्रह पर राजा ने शर्त तोड़कर कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ई विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भुजाएं नहीं थीं। अधूरी मूर्तियों की स्थापना, राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में दर्शन देना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करवाया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों की भावनाएं स्वीकार करते हैं, भले ही उनका कार्य अधूरा रह जाए। यह भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां ब्रह्मांड के रहस्य और अनंतता का प्रतीक हैं। यमराज की सीढ़ी और मोक्ष का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें 22 पहाचा, बैसी पहचा कहा जाता है। इनमें से एक सीढ़ी को यमराज की सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही लोग पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने लगे, तो यमराज चिंतित होकर भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके लोक में कोई नहीं आ रहा, जिससे उनके पापों का हिसाब किताब बिगड़ रहा है। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज से कहा कि मंदिर में प्रवेश करते समय लोग इन 22 सीढ़ियों से गुजरेंगे। प्रवेश करते समय उस सीढ़ी पर पैर रखने से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते समय यदि कोई व्यक्ति उस सीढ़ी पर पैर रखता है तो उसे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह मान्यता आज भी प्रचलित है और भक्तों का मानना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान जगन्नाथ का स्नान और ज्वर लीला। अंसरकाल। रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भव्य स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं। यह परंपरा एक भक्त माधव दास की कहानी से जुड़ी है, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक बार माधव दास बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें तेज बुखार हो गया। भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री मंदिर से बाहर आकर एक साधारण मनुष्य के रूप में उनकी सेवा में लग गए। जब माधव दास ठीक होने लगे तो उन्होंने पहचान लिया कि भगवान स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं। माधव दास ने रोते हुए भगवान से पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो